पहले हमने 8.3 का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के 1, 2, 3 पार्ट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कर रहे हैं। इसमें भी प्रूफ डेट करना है। टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो आज हम 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 1 + sec a अपन sec a = sin स्क्वायर a अपन 1 - cos a। तो इसमें भी आपको पहले LHS = लिख लेना है। ये 1 + sec a अपन sec a ये आपको लिख लेना है। उसके बाद 1/1, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 1 हो, सपोज करो, तो इसके अपन में 1 या 2 है तो 2/1 हम इमेजिन कर लेते हैं। ये अंडरस्टूड होता है। तो हमने 1 + 1 लिख लिया। प्लस sec a होता है आपका 1/cos a अपन 1/cos a = 1 और cos a का एलसीएम हो जाएगा आपका cos a, और ये हो जाएगा cos a को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा cos a × 1 cos a + 1/1/cos a। अगर ऐसी कंडीशन हो अपन के अपन तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। ये वाली चीजें ना रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा cos a + 1/cos a मल्टीप्लाई बाई cos a अपन 1। cos a कैंसिल, तो आएगा आपका cos a + 1। ये आपका आया LHS। अब हम RHS में हल करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रूफ डेट के अंदर जो LHS और RHS दोनों से सॉल्व करने होते हैं, जैसा कि ये है। इसमें हमने LHS को सॉल्व कर दिया इतना है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे RHS = यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे सिमिलरली इसे हिंदी में कहते हैं इसी प्रकार। RHS है आपका sin स्क्वायर a अपन 1 - cos a। sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a, ये आइडेंटिटीज होता है। तो बिल्कुल हम यही यहाँ पे लिखने वाले हैं 1 - cos स्क्वायर a अपन 1 - cos a। अब 1 - cos स्क्वायर है तो 1 की स्क्वायर 1 होता है, तो आप लिखोगे 1 - cos स्क्वायर a अपन 1 - cos a। ये होगा a² - b²। तो आइडेंटिटीज लगा देंगे 1 + cos a इंटू 1 - cos a अपन 1 - cos a। 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 + cos a। ये हो जाएगा आपका LHS = RHS प्रूफ। LHS = RHS आपका प्रूफ हो गया। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, बट एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में एक फर्क है। ये चीजें सेम है। cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1 = यहाँ पे है आपका cos a के + cot a। लेकिन जो एग्जाम्पल के अंदर है उसमें लिखा हुआ है sec a + tan a। तो बहुत से बच्चे होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको बातें को समझना है। अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, वरना आपको बहुत मुश्किल रहेगा। आपको यहाँ पे लाना है cos a के और cot a। तो सबसे पहले आप देखो, आप इसको कियाची से डिवाइड करोगे कि आपका इतना आएगा। cos को sin से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा अपन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। sin अपन sin कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। 1 अपन sin होता है cos a के, आ गया। cos अपन sin cot होगा, sin अपन sin कैंसिल 1/sin cos। तो बहुत से बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि हम यहाँ डिवाइड कैसे करते हैं। तो कुछ cos से कर देते हैं जो रट के जाते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि यहाँ पे cos a के और cot a लाना है, तो कैसे आता है। अगर यहाँ cos है तो sin से, sin है तो cos से। तो यहाँ पे अगर हमें sec थीटा और tan थीटा होता तो हम क्या करते, cos से डिवाइड करते। बट यहाँ पे cos a के और cot है तो हम sin से करेंगे। तो आप लिखोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई sin a। अब देखो आप इसको और इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई sin a, अंश और हर को sin a से डिवाइड करने पर जैसे देखो आप
1 अपन साइन ए डिवाइड हुआ, ये हो जाएगा 1 अपन साइन ए, ये हो जाएगा 1 अपन साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए अपन 1, कैंसिल, तो आया कितना 1। इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, क्लास 8 में पढ़ना था एडिटिव इनवर्स। तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया कि डिवाइड क्यों करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मीन्स मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसे। लिखा नहीं, एलएचएस एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे एलएचएस लिखना कंपलसरी होता है। एलएचएस इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हो गया आपका एलएचएस। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपन साइन ए माइनस साइन ए अपन साइन ए प्लस 1 अपन साइन ए अपन कॉस ए अपन साइन ए प्लस साइन ए अपन साइन ए माइनस 1 अपन साइन ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपन साइन ए, कॉट ए माइनस ए कैंसिल 1 प्लस कॉस ए के अपन में हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली स्टेटमेंट आप यहाँ भी लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, अगर यहाँ लिखोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो और ये एलएचएस लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड करके आपका इतना आया। अब आपको यहाँ पे एक चीज लिखना है आपको कि एक फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये प्लस है तो इधर आके माइनस, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आता है। तो 1 को हम इस चीज से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये वाली आइडेंटिटीज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसको बिग ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये इतना आएगा। डिनोमिनेटर में वही चीज लिख लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखो ये प्लस वाली चीजें और ये प्लस वाली चीजें कॉमन कर लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया तो बचा आपका यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस माइनस प्लस माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में बिल्कुल वही 1 को पहले लिख लेंगे माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये और ये कैंसिल, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ्ड। ये आपका प्रूफ करना था ऐसे, तो बिल्कुल ही आसान था, बस आपको ये समझना था कि यहाँ पे कोसेक और कॉट है तो साइन से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसके बाद एक आइडेंटिटी यूज कर देना था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने समझ लिया तो आसान है, वरना रट्टा लगाओगे तो बहुत मुश्किल है। 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये प्लस है
टेन ए लाना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। LHS इक्वल टू लिखोगे आप अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। हमने सीखा हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर में माइनस हो तो प्लस करके और प्लस हो तो माइनस करके अंश और हर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए। बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे रूट से कर देते हैं। ये आपका रूट जो है ना बड़ा है, ये हम अपनी जरूरत के अनुसार रूट को आगे खींच सकते हैं। ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। पहले से मल्टीप्लाई करना था हमें 1 प्लस साइन ए से अपन 1 प्लस साइन ए से। तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर अपन 1 की स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो आप लिख लो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर है, अपन में कॉस स्क्वायर है। अब आप देखो ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर रिमूव करोगे तो रूट भी रिमूव हो जाएगा। तो आपका इतना आएगा 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस है। ए वाली आपको समझ में, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस आएगा, हम इसको सेपरेट करेंगे तो वैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए। ये भी हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ये आपका 6th पार्ट हो गया। ये कई बार CBSE बोर्ड में आया हुआ है, कई बार। तो ये आपका इसमें पहले लिखोगे LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको लाना कितना था? टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या करना होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो पहले साइन कॉमन कर लो, साइन थीटा कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 1, साइन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 3 है, कॉस की पावर 3 है और यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे 2, ये 2 है कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखो हमें साइन बाई कॉस मिल गया, अब हमें इन दोनों को कैंसिल करना है। अब इसके बारे में सोचेंगे तो आप या तो इसको कॉस में बदल लो या इसको साइन में बदल लो। तो हम इसको साइन में बदल देते हैं, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो आपका ये लिख लो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 तो 1 है ही। ये हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस, यहाँ पे टेन थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका टेन थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी प्रूफ हो गया आपका। ये आपका था 7th पार्ट।
कॉसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साइन के उल्टा कॉसेक और कॉसेक के उल्टा साइन। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। डायरेक्ट इसमें कोई फॉर्मूला मत पुट करना वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एल एच एस इक्वल टू, आप पहले क्वेश्चन लिख ले हुए, साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो साइन स्क्वायर ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी। एक चीज देखा होगा, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपन कॉसेक ए, या कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई, तो कॉसेक मीन्स 1 बाई साइन ए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल कर देंगे। इसकी वैल्यू होता है 1 बाई साइन, तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आप या तो लिख के करो या ऐसे करो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपन साइन ए, आप इसको 1 बाई साइन ए लिख के साइन ए कैंसिल कर दो, या साइन ए इंटू कॉसेक ए कैंसिल कर दो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को जो आपका पेपर चेक करेगा उसे ये चीज़ समझ में आ जानी है कि ये कैंसिल कैसे हुआ है। तो आप या तो यहाँ पे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। एक स्टेप उसके लिए आगे लिखना पड़ेगा, फिर आप ऐसे ऐसे लिखोगे साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए वाली ब्रैकेट प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया होगा आपका। इस ब्रैकेट को ओपन किया ये आया, इस ब्रैकेट को ओपन करा ये आया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके हो गया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू इसको लिख देंगे अब 1 बाई साइन ए। यही वाली लाइन अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो ये एक लाइन कम हो जाएगा आपका। फिर ये हो जाएगा, आप ये तो हमने 1 कर दिया, अब ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, ये कैंसिल, प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया आपका। अब आप देखो ये 1 लिख लो, यहाँ पे बचा आपका 2 और ये 2, क्लियर हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ऐड कर लो आप, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ये भी आसान था, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका ये इसके उल्टा होता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 बाई साइन या ऐसे कुछ फार्मूला यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं। आपको इसमें ऐसे ही समझना, बस आपको ये चीज़ समझना है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ट्रिगोनोमेट्री से आसान कुछ नहीं होता। माइनस साइन ए, दूसरी ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपन टेन ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में भी आपको एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट सॉल्व करना होगा, तभी आसानी से प्रूफ होगा, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। तो पहले लिखोगे आप एलएचएस इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये हो जाएगा कॉसेक ए है तो 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, यहाँ तक समझ में आएगा। अपन में 1 ले लो आप, 1 अपन कॉस ए माइनस कॉस ए अपन 1, एलसीएम ले लेंगे साइन ए और 1 का एलसीएम हो जाएगा साइन ए। ये हो जाएगा आपका साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इतना आएगा, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए। फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपन
साइन ए इंटू 1 - cos² ए होता है आपका sin² ए अपन cos ए। इस कैंसिल हम कर देंगे क्रॉस में और बट मल्टीप्लाई करते हैं सामने सामने, तो स्क्वायर से cos ए कैंसिल, स्क्वायर से sin ए कैंसिल, आएगा आपका cos ए इंटू साइन ए। ये आपका LHS आया cos ए इंटू साइन ए। अब RHS को सॉल्व कर देंगे इसको। RHS इक्वल टू 1/tan A प्लस cot A, ये हो जाएगा आपका 1 इसकी वैल्यू sin A अपन cos A प्लस cos A अपन sin A। sin A और cos A का एलसीएम ले लेंगे आपका, ये हो जाएगा 1 sin A cos A। sin A और cos A को sin A से डिवाइड करेंगे तो आएगा cos A, तो ये हो जाएगा आपका क्या sin A और cos A हो गया आपका एलसीएम। तो sin A और cos A में cos A से डिवाइड करेंगे तो cos A कैंसिल, बचेगा sin A, तो ये हो जाएगा आपका sin² A प्लस ये हो जाएगा cos² A। और जब भी ऐसा कंडीशन हो तो ये आ जाता है न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा आपका sin A इंटू cos A अपॉन में इसकी वैल्यू होता है 1, sin² A प्लस cos² A होता है आपका 1, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका sin A इंटू cos A। LHS और RHS इक्वल हो गया, इक्वल टू RHS प्रूफ। ये आपका था 9th पार्ट आ जाता है। बट इसमें आपको घबराना है, आपको बहुत से बच्चे क्वेश्चन देखेंगे 1 + tan² A अपन 1 + cot² A इज इक्वल टू 1 - tan A अपन 1 - cot A की होल स्क्वायर इक्वल टू है आपका tan² A। तो जो आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करें या इतना इक्वल टू इतना, इससे इतना लाना होता है या इससे इतना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इससे आप इतना लाओ फिर इतना लाओ, तो हम पहले इसको और इसको ले लेंगे फिर इसको और इसको। पेपर में ऐसे ही है, पेपर में तीनों नहीं आते बच्चे, तो आप लिखोगे LHS इक्वल टू, ये आपका LHS होगा तो RHS, फिर अगली बार में ये LHS होगा तो RHS। ये आप लिखोगे केस फर्स्ट, केस 1 में ये आपका LHS है, ये RHS है, लिखोगे आप 1 + tan² A अपन 1 + cot² A, ये आप हो जाएगा 1 + sin² A, tan² A की वैल्यू होता है sin² A अपन cos² A अपन 1 + cot² A की वैल्यू होता है cos² A अपन sin² A, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा एलसीएम 1 और cos² A का एलसीएम हो जाएगा cos², तो आएगा आपका cos² A प्लस sin² A अपन cos² A अपन, यहाँ पे भी sin² एलसीएम होगा तो हो जाएगा sin² A प्लस cos² A अपन sin² A। ये देखो आप इसकी वैल्यू होता है cos² A प्लस sin² A होता है 1, ये हो जाएगा 1/cos² A अपन 1/sin² A। अभी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका sin² A अपन cos² A इक्वल टू tan² A। आगे आपका RHS, तो ये LHS है RHS हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। इससे ये आ गया, अब अगली बार में हमें इससे ये लाना है। केस 2, ये आपका LHS हो जाएगा, LHS इक्वल टू 1 - tan A अपन 1 - cot A की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सेम है, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 1 - sin A अपन cos A अपन 1 - cos A अपन sin A की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे, फिर ये होगा cos A - sin A अपन cos A
बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए की होल स्क्वायर। अब आप देखो ये कॉस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कॉस है, किसी एक में माइनस कॉमन हो, किसी एक में -1 कॉमन कर लो आप, तो यहाँ पे आप कर लो -1 कॉमन, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका -1 कॉमन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, बचेगा -1, तो ये आएगा आपका माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए की होल स्क्वायर इजकल टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस साइन ए का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इजकल टू टेन स्क्वायर ए, आगे आपका टेन स्क्वायर है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस केस 2 हो गया। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट 10 जो हमने कर लिया। आज हमने चैप्टर 8 का 8.1, 8.2 और 8.3 कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसके आगे चैप्टर 9 का वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना, बाय।